नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। आज बंगाल की सियासत में एक बार फिर तेज हुई हवाओं की हम बात करेंगे। बिहार से चली एसआईआर की हवा ने बंगाल की राजनीति में भी हलचल मचा दी और इसी बीच हमारे गृह मंत्री अमित शाह की रैली ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को और ज्यादा गर्म कर दिया है। घुसपैठ, सुरक्षा और वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक बार फिर स्पॉटलाइट में है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर की हवा, ये फ्रेज का मतलब बंगाल की पॉलिटिकल सर्किट में कैसे उठ रहा है और कैसे उत्पन्न हुआ। बिहार में हाल ही में रैलीज और पॉलिटिकल कैंपेन्स के बाद सोशल मीडिया और रीजनल पॉलिटिकल कैंप्स में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि बिहार से उठी हवा अब पड़ोसी राज्यों तक पहुंच रही है। सपोर्टर्स के दावे हैं कि एसआईआर एक सिंबॉलिक इंडिकेटर है कि परिवर्तन की आवाज बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली। बंगाल में इस हवा को लेकर रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों तरफ से पॉलिटिकल कमेंट्री शुरू हो चुकी है। एक तरफ इसे पॉलिटिकल मोमेंटम कहा जा रहा है और दूसरी तरफ मीडिया हाइप बताई जा रही है। लेकिन बंगाल का वोटर क्या सोचता है, जिसके हाथ में असली फैसला होता है, वो इस नैरेटिव को कैसे देख रहा है, ये अभी देखना बाकी है। अब बात करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह की बंगाल में हुई हुई रैली के बारे में, जहां उन्होंने एक बार फिर सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ममता सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर प्रहार किया। रैली में अमित शाह ने अपना फोकस साफ रखा, बॉर्डर सिक्योरिटी, इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि बंगाल की सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक घुसपैठ को रोकने के लिए कठोर स्टेप्स नहीं उठाए जाएं। अमित शाह का यह भी कहना था कि सेंटर के एफर्ट्स के बावजूद स्टेट की पॉलिटिकल जो हालत है वो बहुत ऊंच नीच हुई जा रही है, यानी कि स्टेबल नहीं है और ऊपर की तरफ नहीं है। उनकी स्पीच का एक की हाईलाइट था कि बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में होगी वो इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी कि इधर उधर से यानी कि नेपाल से, बांग्लादेश से लोगों को इधर आने नहीं देगी और इस पे इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। रैली ग्राउंड पर क्राउड्स की रिस्पॉन्स भी काफी एनर्जेटिक दिख रहे थे। वहां पे नारेबाजी चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और एक हाई वोल्टेज मूड था वहां पे बंगाल की जनता का। जब भी बंगाल की पॉलिटिक्स की बात होती है तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का काउंटर पंच मिस नहीं कर सकते हम। अमित शाह की स्टेटमेंट्स के बाद टीएमसी लीडर्स ने तुरंत प्रेस ब्रीफिंग्स की और कहा कि बीजेपी का माहौल बनाकर बंगाल को बदनाम करना चाहती है टीएमसी। उनका कहना है कि घुसपैठ का टॉपिक इलेक्शन के समय हमेशा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने के लिए टीएमसी ऐसे दावे करती है कि बंगाल की जो लॉबी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो बॉर्डर एरिया पर एक्टिव है और सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन हमेशा से वो चल रही है। इस टॉपिक पे बंगाल में आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग है लोगों की और अमित शाह की रैली ने इससे माहौल गर्म कर दिया है। अमित शाह की रैली ने इसे एग्जिस्टिंग डिवाइड करने को बोला गया है, जो पेज पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्या पता बीजेपी के आने के बाद दिखे। बंगाल का वोटर नैरेटिव को बहुत ध्यान से सुनता भी है, समझता भी है। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से अगर देखें तो तरक्की की ओर, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की ओर और रीजनल प्राइड को मिक्स चला के चलती है। अब जब अमित शाह जैसे नेशनल लेवल लीडर घुसपैठ और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को आगे ला रहे हैं तो वोटर की सोच क्या कहती है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि इलेक्शन 2026 में है, लेकिन वहां का जो माहौल है वो अभी से बनना शुरू हो चुका है। अगर हम एक युवा की बात करें तो वहां जितने भी ग्रुप्स हैं या संगठन हम उनको बोले तो वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। रूरल बेल्ट्स बॉर्डर सिक्योरिटी को एक सेंसिटिव इशू मानता है, लेकिन अर्बन वोटर गवर्नमेंट्स और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना चाहता है। तो बंगाल का वोटर एक साथ कई नैरेटिव्स को जज करता है और आगे चलकर यही नैरेटिव्स 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन का एटमॉस्फेयर को शेप करेंगे। बड़ा सवाल क्या है? क्या बिहार की एसआईआर की हवा और अमित शाह की एग्रेसिव पिच वाली बंगाल की पॉलिटिक्स को, डायनामिक्स को क्या बदल सकती है? ऑपोजिशन कैंप इसे विंड्स ऑफ चेंज यानी कि बोल रहा है, टीएमसी इसे पॉलिटिकल इल्यूजन बताकर हटाना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर पॉलिटिकल वर्कर्स ने कैंपेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी है। रैलीज, पदयात्रा, बूथ मीटिंग्स सब एकदम टॉप स्पीड पे चल रहा है, टॉप नॉच पे चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अब बारी है 2026 की। बीजेपी का पूरा प्लान और ऑपरेशन 2026 में
टीएमसी को हटा के बीजेपी को लाने का मकसद है। 2026 वेस्ट बंगाल के इलेक्शन दूर नहीं है और जितना समय कम होता जा रहा है वहां की हालात तीखे होते जा रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर उत्सुकता से भरी चल रही है। बिहार से चली हवा हो या दिल्ली से आई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बंगाल की पॉलिटिकल प्लेग्राउंड हमेशा हाई ड्रामा क्रिएट करते हैं। अमित शाह की रैलीज हो या ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स, अगले कुछ महीने बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। हम आपको सारी अपडेट्स और ग्राउंड रियलिटीज के साथ रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस समय अमित शाह की रैली के बाद और बिहार के नतीजों के बाद, बिहार के शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें एसआईआर के मामले पे है, सबकी निगाहें एसआईआर वेस्ट बंगाल के मामले पे है। इन्हीं सभी टॉपिक्स की रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली के यूट्यूब चैनल को, और सारी डिजिटल अपडेट्स और वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है सबसे पहले, सबसे सटीक नतीजों के साथ आप इंडिया डेली के यूट्यूब चैनल पे देखिए। नमस्कार।